हाय ऑल, वेलकम टू शोरान व्लॉग्स। और आज मैं बात करूंगा अपनी हुंडई वर्ना की। हुंडई वर्ना के साथ मेरा 10 सालों का एक्सपीरियंस है। वही एक्सपीरियंस आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। तो बने रहिए, रुके रहिए, डटे रहिए, ओनली एट शोरान व्लॉग्स। अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि मैंने हुंडई वर्ना क्यों ली, तो इसके दो कारण थे। एक तो मेरा बजट वैसे तो 10 लाख का था, लेकिन फिर भी मैं 12-13 लाख तक खींच के ले गया। और दूसरा, उस प्राइस रेंज में मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उस प्राइस रेंज 10 सालों का एक्सपीरियंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हमने जो पहली वर्ना ली थी, वर्ना ट्रांसफॉर्म जो आती थी, पहली वर्ना के बाद सेकंड मॉडल आया था जो शायद 6 या 9 महीने ही चलाया था। वो हमने दिसंबर 2010 में लिया था। तो वो अब तक हालांकि 7-8 साल के बाद हमने बेची है, बड़े भाई ने ली थी। तो एक तो वर्ना चला ली थी, तो हालांकि बजट जो मेरा वो तो i20 का था, लेकिन क्योंकि वर्ना चला रखी थी तो अब डाउनग्रेड होना पॉसिबल नहीं था एक किस्म से मेरे लिए। तो फिर मैंने खींच तान के वर्ना ही, और ऑप्शन भी नहीं था कोई, वर्ना फिर मैंने ली। और दूसरा जो मैं सोचता था कि गाड़ी लूँ वो थी डस्टर। लेकिन डस्टर उस समय ना 2000 ये मैंने ली थी कार अक्टूबर 2017 में ली थी। तो अक्टूबर 2017 में डस्टर का जो मॉडल था ना, उसमें स्ट्रिप्स बनी हुई थी येलो कलर की, वो मुझे पसंद नहीं आई। और दूसरा, उसमें जो अंदर का इंटीरियर था वो थोड़ी सॉलिड सी कार है। कार वैसे अच्छी है लेकिन सॉलिड सी कार है। तो उसमें मुझे ये लगा कि एक लग्जरी, एक सॉफ्टनेस की फील नहीं है जो हुंडई में है। तो फिर मैं, और ये अपडेटेड वर्जन था, न्यू वर्ना थी, नेक्स्ट जेन वर्ना थी ये। तो काफ़ी दिखने में भी काफ़ी अच्छा था। थोड़ी इसकी बैठने की सीटिंग भी पहली वर्ना से मुझे ज़्यादा ऊंची लगी। और एकदम अपडेट तो नहीं थी, बिल्कुल नई थी एकदम से, ये कह सकते हैं कि नया मॉडल ही था। तो फिर मैंने हुंडई वर्ना चुनने का, ख़रीदने का, चलाने का फैसला। देखिए, इसकी कीमत थी उस टाइम, एक्स शोरूम था 11.40 लैक्स। इसके ऊपर आरसी, इंश्योरेंस और कवर ये वो डलवा के ये 13 के आसपास मुझे पड़ी। हालांकि बजट मेरा था नहीं इतना, लेकिन फिर भी चलो भला हो ससुर जी का कि थोड़े मोटे शादी में थोड़ा आ गया था i20 का बजट। तो फिर मेरा वर्ना का बजट बन गया। बात करते हैं जो हुंडई वर्ना मैं चला रहा हूँ इसकी। देखिए, इस कार को पूरे 4 साल हो चुके हैं और 4 साल में ये चल चुकी है 80,000 किलोमीटर। और 80,000 किलोमीटर चलने के बाद भी इसकी जो कंडीशन है, कम से कम आप लोगों को पता नहीं कैसी लगेगी, लेकिन मुझे तो एकदम से नई लगती है ये कार, चलाने में भी और दिखने में भी। तो चलिए आपको इसका एक मैं थोड़ा सा एक लुक दिखाता हूँ कि कैसी लग रही है ये कार। And I don't know what to do. Each time I try to get past it, in the end I think of you. Nothing's fine here without. मैं इसको 80,000 किलोमीटर चला चुका हूँ और मुझे कोई भी परेशानी अभी तक इसमें नहीं आई है। मैंने इसमें कोई पार्ट नहीं बदलवाया, कुछ भी नहीं करवाया इसमें। एक ब्रेक पैड बदलवाए हैं, वो भी अभी की लास्ट सर्विस में, जो 77,000 के आसपास मैंने करवाई थी उसमें। तो हुंडई वर्ना की सबसे ख़ास बात जो है, ये इतनी स्मूथ चलती है। और हुंडई वर्ना क्या, हुंडई के सभी प्रोडक्ट्स जो हैं, चाहे वो क्रेटा हो, i20 हो, इतने स्मूथ चलते हैं। गियर थ्रो है इनका, क्लच है, इनका एक्सेलरेशन है, सभी इतना स्मूथ है कि चलाने में मज़ा आ जाता है इनकी कार। अगर आप भी कोई हुंडई वर्ना लेना चाहते हैं, अगर नई लेना चाहते हैं, तो उसमें भी कोई कमी नहीं है, नए स्टाइल में है, थोड़ा वर्जन अलग है वो। और अगर पुरानी भी अगर आप ख़रीदना चाहते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोई सिंगल हैंडेड ड्राइवन कार आपके पास अगर ख़रीदने के लिए आती है, और इवन अगर 50, 60, 70 हज़ार चली हुई है, तो वो अगर ठीक ठाक कीमत में आपको मिल रही है, तो मैं कहूँगा ये कोई घाटे का सौदा नहीं होगा। हाँ, और एक बात मैं अगर बताना चाहूँ तो 80,000 चलाने के बाद भी मैंने इसके टायर नहीं बदलवाए।
जो भी मुझे मिलता है वो कहता है कि अच्छा दूसरी है या तीसरा जोड़ा, लेकिन मैं कहता हूँ कि पहला ही चल रहा भाई अभी तो देखिए इसके टायर मुझे तो इतने ख़राब हालत में नहीं लग रहे हैं, लेकिन फिर भी नंबर इतने ज़्यादा हो गए कि लग रहा है कि अब तो ये बदलवा ही लेते हैं। चलिए मैं आपको इसके टायर एक बार दिखाता हूँ कि कैसे। ये देखिए ब्रिजस्टोन के टायर हैं इसके, और ये अगर आप देख पा रहे हैं तो देखिए अभी भी ग्रिप है, ऐसी बात नहीं है कि पूरी तरह से गंजे हो चुके हैं। मुझे तो ठीक ठाक लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि 5000 किलोमीटर निकाल देंगे ये। अब वैसे रिस्क मैं लूँगा नहीं, टायर के साथ रिस्क लेना भी नहीं चाहिए, ब्रिजस्टोन के टायर हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब एक बार इनको बदलवा के जो दूसरे इसमें डलवाऊँगा, बस वो एक जोड़ा चला के मैं इसको बेच दूँगा फिर। ये देखिए पीछे के टायर हैं, ये देखिए ठीक है अभी तक, मतलब इतनी बुरी नहीं है कि भाई बिल्कुल ही गंजे हो गए हैं टायर, ठीक ठाक है। वैसे तो 2-4 हज़ार किलोमीटर बड़े आराम से निकाल देंगे। डर ये है कि अगर आप लॉन्ग रूट पे जाते हैं तो कुछ परेशानी आपको आ सकती है। ये देखिए रियर इसका, मैंने कुछ भी नहीं करवाया इसमें, कुछ भी। PB08 ये जलंधर का नंबर है, मैं जलंधर पोस्टेड था जब मैंने कार ली थी ये। और ये देखिए कोई पेंट नहीं, ओरिजिनल सब कुछ। इसमें छोटी सी एक, हालांकि चांद पे दाग लग गया है, चलो उस साइड में दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए चांद पे दाग लग गया हमारे, ये छोटा सा नीचे से। एक्चुअली ना एक पत्थर पड़ा था तो वो मुझे दिखा नहीं, बैक करते हुए कैमरे में आया नहीं। कुछ भी अगर हल्की फुल्की चीज़ भी लगेगी ना इस पर तो ये बैठ जाता है, सॉलिड नहीं है, हल्का है, होल है ये देखिए इंटीरियर इसका। ये सीट कवर मैंने डलवाए थे इसमें, ये SX मॉडल है। ये देखिए सेंटर कंसोल, आर्म रेस्ट, कप होल्डर्स, गियर नॉब, सब कुछ सही है, फिट है इस कार में। ये देखिए एक्चुअल में कितनी चल चुकी है कार ये। एक सेकंड की लगाता हूँ इसमें, अभी कहाँ रख दी की ये देखिए आप 79054 चल चुकी है। 17.6 की माइलेज दिखा रही है लोकल में, शहर की माइलेज है ये। हाईवे पे आराम से मुझे 20+ माइलेज दे। तो चलिए अब बात करते हैं हुंडई वर्ना में खास बात क्या है। देखिए खासियत इसकी एक नहीं 3-4 हैं। सबसे पहले तो इसका डिज़ाइन है, इसका डिज़ाइन इतना स्लीक है, एकदम शानदार दिखता है कि लड़कों वाली कार लगती है कि हाँ ज़बरदस्त कार है। दूसरा इसकी पावरफुल इंजन है इसका, 128 bhp है, शायद एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है, कहीं कुछ बदल गया हो तो, लेकिन मेरे ख्याल में 128 bhp ही है। 1600 cc का इंजन है इसका, और इसका पिकअप शानदार। माइलेज उस पर सोने पे सुहागा है माइलेज तो इसकी। इतना हैवी इंजन होने के बाद भी 20+ माइलेज ये हाईवे पे 22-23, अगर आप इसको 70 की स्पीड पे चलाते हो ना तो ये आपको 25 तक भी माइलेज देती है। और ये मैंने ट्राइड एंड टेस्टेड बात कर रहा हूँ मैं, ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है। और दूसरा देखिए इसकी जो कैटेगरी की कार्स है ना जिनके साथ इसका कंपैरिजन है, वो होंडा सिटी है या फिर अपनी मारुति की सियाज है। अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना पेपर पे तो कई चीज़ों में वो दोनों कार इससे बाजी मार लेंगी। अब पीछे की जो जगह है बैठने की, लेग स्पेस जो है, वो सियाज और होंडा सिटी दोनों में इससे बढ़िया है। लेकिन पता है बात क्या है, वो जो दो कारें हैं ना उनका और इसका एक अलग जो पर्सनैलिटी अलग है। मैं ये कहूँगा सियाज की अलग पर्सनैलिटी है, होंडा सिटी की अलग पर्सनैलिटी है। इसकी पर्सनैलिटी जो है ना वरना की, वो लड़कों वाली पर्सनैलिटी है, लोंडों वाली पर्सनैलिटी है। तो ये चला के मज़ा ही अलग आता है। और आप देखिए पेपर पर कंपैरिजन करके शायद कार खरीद ही नहीं पाएंगे। फिर तो देखिए आप ब्लैक कलर की कार खरीद ही नहीं पाएंगे। अब उसके देखिए उसमें 100 कमी गिना देंगे कि जी कौन साफ़ करेगा, धूल लग जाएगी, निशान हो जाएंगे, स्क्रैच लग जाएंगे, आप खरीद ही नहीं पाएंगे। तो कई चीज़ें जो है ना फीलिंग्स के साथ खरीदी जाती हैं। ब्लैक कार जो है फीलिंग्स के साथ खरीदी जाती है, आपकी पर्सनैलिटी को सूट होती है, वो तब खरीदते हैं आप, ना कि उसके स्पेसिफिकेशंस पे जाके। अब थार जो खरीदेगा उसको पता अभी 2 बंदों की कार है, चौथे तो बैठे रहेंगे पीछे डब्बे में बंद होके। लेकिन फिर भी क्या है कि वो आपको कहीं ना कहीं जब आपकी पर्सनैलिटी को हिट करती है ना तब आप उस कार को ख़रीदते हैं। और हर कार के साथ यही है, आपकी पर्सनैलिटी थोड़ी जब मैच होती है ना तो आप उस कार की कमियों को भी थोड़ा नज़रअंदाज कर देते हैं
यही बात हुंडई वर्ना के साथ है। इसके जो पीछे का थोड़ा सा स्पेस कम है, ज़्यादा नहीं है लेग स्पेस, हुंडई अपना जो होंडा सिटी और सियाज है उसके कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी वर्ना लोग खरीदते हैं क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी जो है ये कहीं ना कहीं ट्रिगर करती है ओनर की पर्सनैलिटी को। और मुझे लगता है कि मैं सब कुछ हुंडई वर्ना के बारे में बता चुका हूँ। कई बार जब सीडान चला के ये लगता है कि एसयूवी होने चाहिए, लेकिन जब एसयूवी में चलाता हूँ ना तो एक बार तो मज़ा आता है उसको चलाने में, थोड़ी 10, 20, 50, 100 किलोमीटर के बाद। लेकिन जब 700, 800 किलोमीटर चला लेता है ना तो मुझे वर्ना की बड़ी याद आती है। और जब मैं स्विच करता हूँ वर्ना पे वापस आता हूँ तो थोड़ी नीची ज़रूर लगती है, लेकिन हाँ इसमें मज़ा इतना आता है ना, मुझे इतना कंफर्टेबल लगता है इसमें बैठ के। थोड़ी देर में सेट होने के बाद इतनी कंफर्टेबल है ना, तब मैं समझता हूँ कि सीडान क्यों बिकती हैं। पहले मैं सोचता था कि यार ये लोग सीडान क्यों लेते हैं, एसयूवी लें, इतनी बड़ी ऊंची गाड़ी का मज़ा ही अलग होता है, ये सीडान में क्या रखा है। लेकिन जब सीडान एसयूवी में आप घूमोगे और फिर सीडान में बैठोगे ना तो सीडान का जो कंफर्ट है तब समझ में आएगा अच्छा लोग 60, 70, 1 करोड़ 2 करोड़ लोग सीडान पे क्यों लगाते हैं। खैर आज के लिए मैं समझता हूँ इतना काफ़ी हो चुका है, मैं काफ़ी बातें बता दी हैं। यार नया चैनल शुरू किया है तो धीरे धीरे जब एक्सपीरियंस होता रहेगा तो और आपको बताते रहेंगे। और देखिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यही रिक्वेस्ट है। थोड़ा मोटिवेट कीजिए ताकि और अच्छी वीडियो बनाएं और थोड़ा मज़ा आए कुछ। देखिए दर्शक अगर नए हो तो कितने ही छक्के मारिए, आप कोई मज़ा नहीं है, ठीक है। तो दर्शक अगर होंगे तो जब सीटियां बजेंगी, तालियां बजेंगी तो और धुआंधार बल्लेबाजी करेंगे। इसी के साथ गुड बाय, टेक केयर, और देसी भाइयान राम राम। और क्या कहूँ, हो गया मेरे ख्याल में तो। चलो भाई, नमस्ते।